नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के रायन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र दिव्यांश की मौत के मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल से की पूछताछ। दिल्ली के रायन इंटरनेशनल स्कूल में छात्र दिव्यांश की मौत के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल से पूछताछ की है। इस बीच बच्चे के पिता ने प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की अपील की है। इससे पहले परिवार ने आरोप लगाया था कि स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा था। दिव्यांश की रायन स्कूल के अंडरग्राउंड वाटर टैंक में डूबकर मौत हो गई थी। इसके लिए दिव्यांश के माता पिता स्कूल प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि इसमें उनकी कोई लापरवाही नहीं है। साथ ही बच्चे में होने वाले एक खास मानसिक सिंड्रोम का बच्चे पर ही दोष मढ़ दिया है। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज आदि का भी अध्ययन किया है, लेकिन काफी हिस्से में कैमरे लगे ही नहीं थे। इसके साथ ही स्कूल के अन्य स्टाफ आदि से भी पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं कि एक बच्चा उस जगह पर पहुंचा कैसे जहां पानी था। असल में टांकी काफी संकरी जगह पर है। जो है 27 को जो डेथ हुई थी अंकुर की एमसीडी स्कूल काबसेड़ा में, उसके ऊपर ये पिटीशन फाइल हमने करी थी और आज वो मैटर जो है डिस्कशन के लिए आ रहा है। और ये जो सेकंड केस हुआ है रियान स्कूल में, इस मैटर को भी उसी में क्लब किया है, इकट्ठा ही किया है। और दोनों जो मैटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैजुअल, केयरलेस और यहाँ तक कि हम कहें कि क्रिमिनल जो है डिसरिगार्ड है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और निगलेक्ट है, जिसकी वजह से ये दोनों छोटे छोटे बच्चों का जो है जान गई है। 3-4 पंप हाउस है, सब पे लॉक है, तो उस पे भी जाहिर है कि लॉक ही होगा। पंप हाउस के अंदर भी एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसका कि गेट 2x3 का है फिट। उसके अंदर जाने के बाद 2.5 फीट की जो जगह है उसमें खड़े नहीं हो सकते, वहां पे टैंक बना हुआ है और उस 2.5 फीट वही कोने में टैंक का ढक्कन है, ढक्कन 20 केजी के आसपास। बच्चा कैसे उठा लेगा उसको और कैसे गिर जाएगा? पूरा शरीर मैंने देखा, उसका कहीं चोट नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस पानी में था, नीला हो रखा था पूरा। पता नहीं कितने घंटे रहा इसलिए नीला हुआ है। क्लास टीचर और पूरे स्कूल को पता है कि ये एक स्पेशल किड है और इसको एक स्पेशल अटेंशन एंड इसकी ऐसी आदत है कि क्लास से निकल के भागता है। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। बेहद शर्मनाक, दिल्ली पुलिस का बर्बर चेहरा हुआ बेनकाब, सरेआम छात्राओं की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बेहद शर्मनाक, दिल्ली पुलिस का बर्बर चेहरा हुआ बेनकाब, सरेआम छात्राओं की पिटाई का वीडियो वायरल। प्रदर्शन करते हुए आरएसएस दफ्तर की तरफ जा रहे थे वामपंथी छात्र। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर जारी खींचतान के बीच सूबे के राज्यपाल एनएन वोहरा ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को मुलाकात के लिए संदेश भेजा। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर जारी खींचतान के बीच सूबे के राज्यपाल एनएन वोहरा ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को मुलाकात के लिए संदेश भेजा। राजभवन में महबूबा को फैक्स दिया है और मंगलवार की शाम 4:30 बजे मुलाकात का समय तय किया गया है। मुलाकात जम्मू में होगी। दूसरी ओर आज पीडीपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई और माना जा रहा है कि इस बैठक के साथ ही सरकार बनने का सस्पेंस खत्म हो सकता है। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर मुझे यकीन हो जाए कि सियासत और यहाँ के आवाम के अधिकारियों का पूरा सम्मान व संरक्षण हो रहा है तो मुझे सरकार बनाने में सिर्फ 24 घंटे ही लगेंगे। गौरतलब है कि मौजूद स्थिति में नए सिरे से चुनाव करने की चर्चा ने भी कई दफा जोर पकड़ा, लेकिन पीडीपी इससे इनकार करती आई है। इस पूरे मामले में बीजेपी ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। अब देखना यह है कि बैठक से क्या फैसला निकल कर आता है। रविवार को भी बैठक हुई थी जिसमें कोई सहमति की स्थिति नहीं बनी। उल्लेखनीय है कि राज्य के पीडीपी की गठबंधन सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद अब राष्ट्रपति शासन है। बीजेपी का दावा है कि उनकी ओर से गठबंधन में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बहरहाल देखना यह है कि सरकार बनती है या नहीं। बीजेपी और पीडीपी सरकार को लेकर एनसीपी ने निशाना साधा है कि जनता को सिर्फ ठग रही है सरकार। ये हमारे संगठन का नेतृत्व इन सब बातों का संज्ञान लेगा। ब्यूरो। दिल्ली में हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। 6वें दिन भी जारी रही नगर निगम की सफाई कर्मियों की हड़ताल। दिल्ली में हड़ताल से हाहाकार मच गया है। 6 दिन से जारी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जगह जगह गंदगी और कूड़ा फैला हुआ है। शनिवार से ही एमडीसी के 7 अस्पताल
और सभी डिस्पेंसरी के डॉक्टर और नर्स हड़ताल पर हैं। एमडीसी के अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा दी जा रही है। आज से एमडीसी स्कूल के टीचर भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से स्कूलों में पढ़ाई ठप है तो अस्पतालों में इलाज में रुकाव है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही दी जा रही है। शहर में चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। दिल्ली सरकार और एमडीसी दोनों अपना अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन पिस रहे हैं वो सफाई कर्मचारी जिनके घर का खर्च नहीं चल रहा है और दिल्ली वासी जिनके घर के सामने कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। दिल्ली से यामीन शाह। दिल्ली के रानीबाग इलाके में सड़कों और गली मोहल्लों की सफाई करने पहुंचे स्वास्थ्य एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन। दिल्ली के रानीबाग इलाके में सड़कों और गलियों मोहल्लों की सफाई करने पहुंचे स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन। पर सत्येंद्र जैन के पहुंचने से पहले ही आपके कार्यकर्ता और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने इलाके में रखा कूड़े का ढेर साफ किया और रानीबाग में मार्केट की भी सफाई करी। मंत्री जी के पहुंचने का समय दिन 12:30 बजे था, पर मंत्री जी लेट हो गए। वह 2:30 बजे पहुंचे। तब तक आसपास की गलियां और बाजार वहां मौजूद लोगों ने साफ कर दिए थे। देखिए, दिल्ली की जनता के हित में आज आप देख रहे हैं कि वो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी जो सुबेरे उठ करके नालियां साफ करते हैं, तमाम यहाँ के लोगों की जरूरत बन के जो रोज के काम उन्हें काम करते हैं, आप 3-3, 4-4 महीने उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही। ये पहले भी सरकारें रही, लेकिन जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार आई है, मुझे लग रहा आम आदमी को ही बदनाम कर दिया और पूरे दिल्ली नगर निगम को बदनाम करने के लिए बराबर षड्यंत्र चल रहा है। हमारा लगभग 1200 करोड़ रुपया से अधिक बैलेंस हमारा दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन उनके मंत्री आए दिन बयान देते हमने पैसा दे दिया। अगर पैसा दिया है तो सामने प्लेटफॉर्म पर आकर के मीडिया के सामने हम लोग बैठते हैं, वहां पर आके जवाब दें करके। झूठ जनता को गुमराह करना, जनता गुमराह न कराए। दिल्ली सरकार के खिलाफ आज पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह से पुतला दहन है और मुकुंदपुर मंडल में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने पहले आज यहाँ पर पुतला दहन किया है और केजरीवाल सरकार के बताने का प्रयास किया है कि निगम को पैसा देना पड़ेगा, गरीब विधवा विकलांग महिलाएं जो है उनका पेंशन देना पड़ेगा, बुजुर्गों को पेंशन देना पड़ेगा और अगर उनका पेंशन गरीबों को हक मारा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा और ये उनके नीट सीट बजा देगा। दिल्ली की सरकार जो इस तरह से केजरीवाल जी कर रहे हैं, इस तरह से जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने एक बार अपना ये चढ़ा लिया जो चढ़ना था, गरीबों को गुमराह कर लिया, अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। दिल्ली सरकार तो चाहती सारा भारत हमें दे दें, अरविंद केजरीवाल तो चाह रहे भारत दे दें। अभी तक वो अपने दिल्ली के जल बोर्ड को नहीं संभाल पाए, राशन दफ्तर में घोटाले हो रहे हैं उन्हें संभाल नहीं पाए। उनका टारगेट है सबको चोर बता के सबसे बड़े घोटाले करना। पहली बार आप देखा होगा कभी भी 23 करोड़ से ज्यादा कभी एडवर्टाइजमेंट का बजट नहीं रहा, 526 करोड़ रुपया घोटाले का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ पर इन्होंने देखा सिविल डिफेंस के माध्यम से 450 रुपए दे करके तमाम अपने वॉलंटियरों को लाभ देने का काम ये घोटाला सबसे दूसरा है। तीसरा घोटाला आप देख रहे हैं डिस्पेंसरियां खोलने का जो है कि आम क्लिनिक हम खोल रहे हैं, कहीं पर नजर नहीं आएगा, जनता कहीं लाभ नहीं मिल रहा, ये घोटाला उनका है। आप देखेंगे मोहल्ला सभा के नाम से ठेकेदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा घोटाला इनका है। और ऐसे कितने घोटाले हैं जिनको छिपाने के लिए माननीय केजरीवाल साहब निगम को, आदरणीय मोदी जी को जो देश में दुनिया में नाम कर रहे हैं, उनका बदनाम करने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए हालांकि हालात तो कुछ ऐसी है, लेकिन हमारे यहाँ पहले हम लोगों ने इसकी सफाई आज से 1.5 साल पहले शुरुआत की थी। उसके बाद हमारे युवा जो यूथ साथी हैं वो पिछले 33 सप्ताह से लगातार हर एक रविवार को सफाई करते हैं। ये 34वां सप्ताह है। केवल सफाई नहीं, इसको लेकर जागरूकता भी कर, जिस इलाके में जाते हैं पंपलेट लेकर लोगों को बांटते हैं, लोगों को कहते हैं कि अपने अगल बगल की सफाई खुद करें। तो ये कोई पहला, हम लोगों के लिए कोई पहला दिन नहीं है। लगातार हमारे साथी युवा साथी जो हैं वो साफ सफाई करते आए हैं। हाँ, लेकिन आज दिल्ली में हालात ऐसी है, पिछले 4 दिन से जो एक माहौल सा बना दिया गया है, स्ट्राइक चल रही है, गंदगी। दुख की बात थी कि कल गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उसके दिन भी जो राजनीति करने वाले साथी हैं हमारे भाजपा के लोगों ने कूड़ा को सड़कों पर बिखेरा, यानी ये उनका भी अपमान था। तो एक माहौल सा बना दिया गया है। बार बार एक दुहाई दी जाती है कि जी वो सैलरी नहीं दी जाती है, सैलरी नहीं दी जाती है। पूछना चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार ने पैसे दिए उसका हिसाब तो दे कि पैसे जो अभी तक 1900 करोड़ रुपए मिले हैं वो पैसे गए कहाँ, किस हेड में गए, कहाँ खर्चा किया गया। दूसरी बात, जो एमसीडी की अपनी कमाई है, ये तरह तरह के टैक्सेस जो लिए जाते हैं, उस टैक्स के पैसे का क्या होता है। तो मेरा ये कहना है
कि अगर वो नहीं चला सकते हैं तो हम लोग बार बार मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे सारे मंत्रियों ने कहा कि इसको डिजॉल्व करें। हम सब लोग इस एमसीडी चलाने के लिए सक्षम है, चलाएंगे और इसी एमसीडी को हम सैलरी भी देंगे और प्रॉफिट ला के भी दिखाएंगे और सड़कों की साफ सफाई भी ठीक से होगी। हालांकि फिर हम दिल्ली से यामीन शाह की पिछले दिनों एक निजी चैनल पर मध्य प्रदेश के एमपी कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में भगवान श्री वाल्मीकि पर दी गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर मोगा के वाल्मीकि समाज की ओर से रोष मार्च निकाला गया। पिछले दिनों एक निजी चैनल पर मध्य प्रदेश के एमपी कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में भगवान श्री वाल्मीकि पर दी गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर आज मोगा के वाल्मीकि समाज की ओर से रोष मार्च निकालकर सांसद कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूका गया और प्रधानमंत्री से उसके इस्तीफे की मांग की गई। जब तक कैलाश विजयवर्गीय पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हर रोज उनका पुतला फूका जाएगा और अगली रणनीति के लिए पंजाब के सभी वाल्मीकि अहदेदारों की मीटिंग कर फैसला लिया जाएगा। इस मौके पर जिला मोगा के वाल्मीकि सभा यूनिट के प्रधान हरि कृष्ण ने बताया कि इस समय सारे पंजाब के वाल्मीकि समाज में एक रोष फैला हुआ है, जो कि भगवान वाल्मीकि जी पर एमपी के सांसद कैलाश विजयवर्गीय ने एक निजी चैनल पर टिप्पणी की है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि इस तरह की टिप्पणी की है, इसलिए इनको सजा मिलनी चाहिए और इनको समाज से माफी मांगनी होगी। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी होगी। अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम हर रोज पंजाब भर में इनके पुतले फूकेंगे और इसकी हवा पूरे पंजाब में फैलेगी, जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी। अभी तो सिर्फ पुतले फूके गए हैं, इस पे अगली कार्रवाई पंजाब के लीडरों द्वारा की जाएगी। रोस है जी अज साढ़े वाल्मीकि समाज सारे ही पंजाब ये सारे पुतले फूकणगे और बहुत ही ज़्यादा रोस है सानू जिहड़ा कि कैलाश एमपी जिन्हां ने साडी कौम बारे और साढ़े वाल्मीकि बारे अपशब्द बोले ने, जो तक ये या तो माफ़ी मंगे या कोई इनू सजा दा लगावे सरकार, असीं वो तो बर्दाश्त नहीं करांगे जो तक साड़ा ये माफ़ी मंगे है या साडे सरकार इहदे पूरी कार्रवाई करनी चाहिए है। तो यही नहीं भी अज असीं चुप कर जांगे तो ये रोस असीं रोज़ इहदा पुतला फूका जो तो माफ़ी नहीं मंगदा। ये असीं सारे पंजाब च ये जिहड़ी हवा ये जिहड़ी इहने गलत शब्द बोले ने श्री वाल्मीकि बारे, ये असीं कदी बर्दाश्त नहीं करते। ते असीं सारे पंजाब च ये असीं एक अहम मीटिंग बुला रहे हैं। ये बारे अज तक पुतला फूकिया, ये बारे अगला जिहड़ा कदम अगली मीटिंग बुला के सारे पंजाब के लीडरां दी ते अगली कार्रवाई जिहड़ी हैगी आ वो साझे तौर ते असीं कोई अगला कदम चक्कांगे। मोगा से कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ विपिन ओकारा की रिपोर्ट। पंजाब का लोकप्रिय फल किन्नू जो कि दूसरे राज्यों में सप्लाई होता था, आज इसका एक्सपोर्ट विदेशों में होने से किसानों के चेहरे पर खुशी है। विदेशों में किन्नू की फसल जीने से किसानों में छाई खुशी की लहर। पंजाब का लोकप्रिय फल किन्नू जो कभी दूसरे राज्यों में सप्लाई होता था, आज इसका एक्सपोर्ट विदेशों में होने से किन्नू उत्पादक किसानों के चेहरे पर खुशी पाई जा रही है, जिससे कई गुना मुनाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब के किन्नू उत्पादक किसानों को इसका सही मूल्य न मिलने पर किसानों ने इस फसल से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। अब केंद्र सरकार के सहयोग से पंजाब में किन्नू की फसलें विदेशों, रशिया, दुबई आदि देशों में सप्लाई होने से किसानों को काफी मुनाफा हो रहा है, जबकि पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में ही सप्लाई होता था। किन्नू उत्पादकों ने केंद्र सरकार के इस सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि किसानों को पहले किन्नू की फसल को सही मूल्य न मिलने के कारण यह फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों ने इस फसल उत्पाद करने से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। बेशक पहले जो किन्नू की फसलें श्रीलंका और बांग्लादेश में जाती थी, उनके सही मूल्य नहीं मिल पाता था। अब सरकार के उपराले से इन बड़े देशों में किन्नू की सप्लाई होने से किसानों को काफी मुनाफा होने की उम्मीद है, जिससे किसानों में इस फसल का और काफी रुझान बढ़ेगा। किसानां वास्ते ये बहुत वधिया स्टैप है जी, जिहड़ा कि रशिया नूं किन्नू साडे पंजाब दा एक्सपोर्ट होण लग गया। इंडिया दे विचों फ्रूट नूं बाहर भेजण वास्ते दूसरियां स्टेटां तां बहुत पहले ही अगे सी, लेकिन पंजाब इस गल दे विच बहुत पिछे सी। असीं बड़े ही पिछले कई सालों तो असीं कोशिशां कर रहे हैं कि जिहड़ा साडा पंजाब दा खास करके किन्नू जिहड़ा मेन साडे हुंदा है पंजाब दे विच भी वो एक्सपोर्ट होवे किसी चंगे वड्डे कंट्री नूं। तां ये रशिया नूं जिहड़ा ऐतकी किन्नू जाण लग्या, ये पंजाब के किसानों वास्ते ये बहुत ही वधिया गल है। सो मैं कहना कि ये लगातार चलना चाहिए और साडी जी क्वालिटी पास हो जाती है अगे जाके तो साडे वास्ते बहुत बेनीफिशियल रहूगा। हाँ जी, पहला साडा जिहड़ा पंजाब दा किन्नू सी शुरू दे विच श्रीलंका, बांग्लादेश जांदा रहा।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਵਧੂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਾ ਇਤੋਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ? ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਬਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰੂਟ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਧੂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ? ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਪ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਿਕਮਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਂਵਧੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ वाला समा ਜਿਹੜਾ किन्नू ਲਈ बड़ा सुनहरी युग होगा। मोगा से कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ विपिन ओकारा की रिपोर्ट। पुलिस जिला बंटाला के गांव विला में गांव के छप्पर से हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि किसी ने पुलिस को सूचित कर इस हैंड ग्रेनेड के बारे में जानकारी दी। पुलिस जिला बंटाला के गांव विला में गांव के छप्पर से हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि किसी ने पुलिस को सूचित कर इस हैंड ग्रेनेड के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हैंड ग्रेनेड को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो इस छप्पड़ में से हैंड ग्रेनेड किसी गांव के ही व्यक्ति को मिले थे और उस व्यक्ति द्वारा ये हैंड ग्रेनेड जमीन में दबा दिए गए। जब किसी ने ये हैंड ग्रेनेड देखे तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। आखिरकार ये हैंड ग्रेनेड आर्मी के हैं या किसी और के। पुलिस को एक कंप्लेंट आई, कोई बंबनुमा चीज फलाने बंदे को देखी गई। उसते साडी टीम, पुलिस टीम पिंड पहुंची। तेजा विला पिंड है, ये फतेहगढ़ चूड़ियां थाने पिंड दे विच जाके ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨਿਊਰੋ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਜਿਹੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ 6
ਫਾਇਰ ਸੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ किस तरह का बंदा है। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।